बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आज लइया सजाए मेला अम्मा के जाए माता वाचिल चौपार में मोड़ा डारे बैठी, डाली धरी उतार पाए मैया के छोले। मालन को सोने चांदी का इनाम दिया है माता वाचिल ने। पुनः बागों में आई और इधर जब पुनः राजा जेवर सिंह महलों में आते हैं तो रानी वाचिल अपने पिया को बाइज्जत बिठाती है और कहती है, पिया जो बाग हमने और आपने पुत्र के कारण लगवाया था, आज उस बागों से मालन डाली लेकर के आई है, चलो डाली के दर्शन कर लो। राजा कहने लगे, रानी हमारी इस किस्मत में डाली के दर्शन करना लिखा नहीं। बंद करवाए थे, डाली के दर्शन करना लिखा नहीं है। क्यों? अरे रानी, हमारे सभा मध्य कचहरियों में माली डाली लेकर के गया था, हमारी नजर पड़ते ही डाली स्वर्ग धाम के लिए सीधा आ गया, इसलिए हम डाली के दर्शन नहीं करेंगे। माता कहने लगी, फिर फलों का क्या करें? रानी कहने लगी, बोलो। राजा कहने लगे, इन फलों को करेंगे क्या? नगरी में बंटवा दो, बाली बच्चन के मुख में पड़ जाएंगे। जवाब दिया माँ ने, पिया अगर तुम्हें नगरी में फल बंटवा हुआ है तो बंटवाए दियो, लेकिन ऐसे मत बंटवा। कैसे? हमने देखा है इस पृथ्वी पर बहुत से व्रत लोग ऐसे रहते हैं बड़े भाई, जो आज भी दिन तक कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते। आज भी दिन तक उसी बात को लेकर माता वाचिल अपने पिया को समझा के बोली, अगर तुम्हें फल बंटवाना है तो फल बंटवाने से पहले एक काम करो, पहले करो बाग कुआ को बापा को बुआ को ब्याह नहीं हो। कह रहे हम बापा को बुआ को ब्याह बता रहे हैं, हम बता रहे कुआ और बाग को ब्याह। बाप को बुआ के संगे ब्याह हो तो समझ पाई, तुम्हें कहा समझ पाई लगा, तुम्हें लगोगे घर को भी नहीं आता पूरी मिली। अरे पहले बाग कुआ के संग तू ब्याह न करो कब को बेटा वो न करो अषाढ़ में
अरे जाड़म के तो पानी बच तो कहाँ बैठा रे खबार पे बात गए बिना पानी बच सके उसे बोले लग गए असाड़ में नहीं करो वो ब्याह तभी को नहीं करो जब वो ब्याह हमारे घोड़े वाले का निकला। एक ही विधि थी चाचा जी घोड़े वाले की शादी का और हमारे इश्बाग नौलखा के विवाह का एक ही अदर। देखिए कब का विवाह निकला। अरे क्या छठेगा तो राजा ने क्या करो कोई करो राजा ने जो हम और आप करते हैं मेरे प्रिय सज्जनों। और तुरंत नौता बटवाए और नौता बटवाओ तो नौता कहाँ गाँव माले के माले में अरे चलो नौता मंगला बनी लो रिश्तेदार जुड़े के बहनोई इनकी एक जो बहन थी छवि दे ये सियालकोट में चिंतामढ़ के लिए विवाही थी। वहाँ से जब वन का नौता पहुँचा तो वहाँ से चिंतामढ़ बहनोई साहब आए और तीसरा नौता कहाँ पहुँचा लोगों गैरों तक कौन आया वहां से। अरे करो जब चौथो नौता सिरसा पाटन गो कहा माता वाचिल के पियर राजा जेवर सिंह की ससुराल। जब नौता पहुंचा तो मेरी माताओं वहां से कौन आया। एक बात और मैं बताने जा रहा हूं। माता वाचिल को शादी से बाद में दुख नहीं मिला। माता वाचिल को दुख तो ये जन्म से ही साथ देता चला आ रहा है। और वो दुख क्या था। माता वाचिल 5 बहनें थी लेकिन 5 बहनों के बीच कोई भी भाई नहीं था। और जिस बहन के लिए कोई भाई ना हो समय आने पर उसके दिल से पूछो कि आज के दिन तेरे दिल पर क्या बीत रही है। अरे बहन को भाई की याद 2 ही जगह आती है, या तो वो दिन रक्षाबंधन का हो या फिर वो बहन मंडप के तले खड़ी है। मेरे बाबा के भक्तों माता वाचिल का एक भाई था
मुंह बोला भाई, गांव नगर लेखेगा, जिसका नाम था धनपत, जात का बनिया था। भगवान ने उसे इतना धन दे दिया, बोले कहते कि जा पे कृपा गुरु की हुई, बा पे कृपा करे सब कोई। इतना धन दे दिया कि वो धन से धनपत राय हो गया। लेकिन प्रभु ने एक सबसे बड़ा दुख उस धनपत राय को भी दे दिया कि इतना धनवान होता हुआ भी, लेकिन प्रभु ने उसे एक बहन का सुख नहीं दिया है। उधर धनपत राय के कोई बहन नहीं थी और इधर माता वात्सल के कोई भाई नहीं था। दोनों में बहुत प्यार था, हद से ज्यादा। माता वात्सल जब जहारवीर की शादी में भात मांगने के लिए गई, तो ये तो सभी जानते हैं कि शादी संबंध में कई एक अवसर ऐसे पड़ जाते हैं जो वो बिना भाई के शोभा नहीं देते। समय समय पर सब कुछ अच्छा लगता है। भात मांगने के लिए जब मैया सरसा में आई, तो मैया इसी को लेकर के रोने लगी। कहा? ददरेवा के शीत सिरसा के मेड़े पर, और बोली ये बात की बेली अब किसके दरवाजे ले जाए? कौन ऐसा मेरा भाई है जो मेरे आकर के मंडप की शोभा बढ़ाएगा? लला तू अकेलो बात कर रहा हो, चार घोड़े लगाए का है कथा करवाना का धर्म है। हमको आज 1 महीना 10वां दिन है, पढ़ रहा से चिल्लाए, और दिन में कितना सोई पाते हैं? बताओ, तुम्हारे घर ड्यूटी दे देना का सोई लो, और फिर भी चिल्ला रहे हैं। ये गायक के लिए जैसी ये कथा चल रही है वैसे यहाँ पब्लिक नहीं है, जिस रूप से कथा चल रही है। और जब पब्लिक होती है तो और रोच होती है। भाई हम 4 आदमी बताओ बेटा, तुम 4 घर लगाए, बात तो पूरी पूरी है लला। महारानी वात्सल से बोई धनपत नाम का बनिया आया और बोला, बहन तेरे आंखों में ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। अपने गमछे से बैंड वात्सल के आंसुओं को पोंछा और धीर बनाता हुआ बोला, हे बहन तू वापस जा, ये बात की बेली हमें दे, मैं वादा करता हूं तेरे गोगा की शादी में ये धनपत नाम का बनिया अवश्य आएगा और तेरे मंडप की शोभा बढ़ाएगा, चिंता मत करना। बंधुओं, आज वही धनपत नाम का बनिया बड़े ठाट बाट से अपनी बहन वात्सल के घर ददरेवा नौलखा बाग के नौता में आया। बंधुओं, जिस समय वो धनपत नाम का बनिया ददरेवा में आया था, तो उस समय अमर सिंह राजा भी दहला गए थे। क्यों? इतना प्रभु ने उसे धन ही दे दिया था कि वो धन से ही धनपत राय हुआ। देखिए, माता वात्सल का बोला भाई था, और दिल का भाई बहुत बड़ी चीज होती है। नरसी का भात नहीं भरा जाता है, सबका भात भरने वाला वही है। हमें और आपको पता नहीं चलता है कि कब कितने वक्त क्या होने वाला है। बोलिए सच्चे दरबार की।
घोड़ी सजवाई कोई आया मैया वाचन आज डोली में बैठी राजा घोड़ी पर सवार हवन सामग्री लेकर के बागों के लिए निकल गया और पीछे से रानी बाचल आज अपनी डोली में बैठी बंधुओं अरे मैया बाचल डोली में बैठी अब तोरा लगेगा करता है और पीठ पीछे सारा का सारा बात सूखता जा रहा है। अरे राजा को पता नहीं चला बड़े आगे को चल गए जो कुआ के पास पहुंचो राजा आए राजा जेवर सिंह ने जो कुआ में तेरे डारी कुआ के गोला फट गए वो मीठे नीर आज जहर हो गए पानी खारा हो गया। राजा जेवर सिंह अब जैसी आग लगी बगिया में जाते जैसे आग लगी हेतु नातेदार हितकारी व्यवहारी सारा बाग खाली हो गया। अकेले सड़वाई साहब रह गए। अमरचंद राय रूपचंद रोहतक वाले। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो जेवर सिंह कहने लगे भैया आज से हम ये राजपाट तुम्हें देते हैं। तो वो राजपाट लेने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं भैया जीवन हमें तुम्हारी एक फूटी कौड़ी भी स्वीकार क्यों? सुनो उसे हम ले लेते लेकिन ना तुम्हारे देखत तेरे ये बाग तो
सूख गए तेरी तिरिया रोए लगी तुम्हारी एक छोटी कौड़ी भी स्वीकार नहीं है। उसी समय राजा के प्राणी नहीं करे भैया कर्म सब हो। राजा ने क्या किया? तेरा ले लो हाथ में छाती पे करो तेगा हाथ में लिया। राजा मरने के लिए खड़े हो गए। उसी समय रानी बाछी लाई और हाथों से वो खंजर फेंक दिया। दोनों हाथ जोड़ के बोली, पिया क्या करने जा रहे हो? मरवे जा रहे मरवे। महाराज मरना तो है ही, मर जाना सुना किसे रहे हो? अरे है कौन रोकने वाला जो सामने आकर के कहेगा कि पिताजी मत मरो? मरना तो है ही, लेकिन ऐसे मत मरो पिया। कैसे मरे? क्या बोली है माँ? महाराज अरे कमल पहले मारो लगे रानी। अरे रानी अब ना हम मरेंगे न तुम्हें मारेंगे। अब एक हमारी बात सुनो रानी। अरे रानी अब ना हम मरेंगे न तुम्हें मारेंगे। मरना कैंसिल। कहाँ जाओगे? दिया जवाब दिया, हम अपना राज पार्टी छोड़ देंगे रानी। तेरी रनिया हम तो योगी चले
मैया से जब राजा ने कहा कि हम तो जोगी है चले, तू जाने तेरो राज, तो मैया कहने लगी जोगी? हाँ राजा जोगी। इसमें घी डाल के माटी सना धुमानी आती है, लकड़ी मत रखो, घी डाल। लकड़ी मत रखो, उस पर घी डाली, घी जलाई। मेरे पिया बाधन जोगी ना भरे। महाराज आज तुम जोगी बनने जा रहे हो, और तुम भाई दिन जोगी हो जाते तो कम से कम आज हमें तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मेरे पिया बाबे जोगी ना भरे, आए लेते महाराज साधना तो मैंने बरकत सजाई, साधना तो मैं जोगी की याद नहीं आई। अगर तुम्हें जोगी बनने का तो नहीं शौक था, अरे मांगो कामनो। अगर योगी बनना था तो हाथ में कंकन क्यों बांधा? बोलो क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? आए को मांगो आए को धरो को सिर कुछ तो बोलो। अगर आपको जोगी बनने का नहीं शौक था तो आप हाथ में कर सर पे सरा, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? यार साधना तो मैं जोगी की याद नहीं आई। मेरे पिया मोलख घोड़ी ले चले, अरे बावल जी के द्वारी। याद ना तुमने घोड़ी सजाई, हमारे पिया मेरे बाबल के दरवाजे पर गए, याद ना तुम्हें जोगी। मेरे पिया तुम जोगी हम जोगी। मैं महलों में नहीं रहूंगी नाथ, मेरे पिया तुम जोगी हम जोगी। बलना हमारे पाप पर गई
राजा है जो अपनी रानी को अपने साथ ले गया। तो मैया कान लगी पिया